Hi, welcome in my channel which name is AutoCAD ट्यूटोरियल। और मैं हूँ विशाल और आपको सिखाऊंगा मैं AutoCAD बिल्कुल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड के साथ, जिससे कि आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी इस 10 कमांड्स को यूज़ करेंगे उनके लिए मेरे पास है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड एंड जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले यूनिट्स आपको सेट करनी पड़ेंगी। जैसे आपकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास बिल्कुल 2D फ्रेम सेट है। तो आपको करना ये है कि यूनिट सेट करनी है, यूनिट्स एंटर करके, कीबोर्ड से एंटर करके एक आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको ड्राइंग्स की यूनिट सेट करनी है। तो ड्राइंग्स की यूनिट सेट करने के लिए हमको करना ये है कि ध्यान रहे ये डेसिमल्स रहना चाहिए बिल्कुल। आर्किटेक्चर, अगर आपको इंचज़ और फीट इंचज़ में ड्राइंग चाहिए तो आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपको मीटर और मिलीमीटर्स में चाहिए तो आप डेसिमल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेसिमल एंड डिग्रीज में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्राइसेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.00 पे मुझे डेसिमल के बाद इतने यूनिट्स चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए मिलीमीटर्स, तो आपकी मर्जी है। मीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे मीटर्स चाहिए, तो मैंने मीटर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल, अमेरिकन में से मैंने इंटरनेशनल सेलेक्ट करके ओके कर दिया है। ओके करने के बाद मैं एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद मुझे सबसे पहले में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं ये 10 इम्पोर्टेंट कमांड्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले हम पहली कमांड का यूज़ करते हैं लाइन। तो लाइन कमांड मैं कैसे यूज़ करूँगा वो आप ध्यान से ही देख लीजिए। ठीक है, सपोज़ दैट ये लाइन मैंने कैसे क्रिएट की होगी, जो यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं तो कर चुका हूँ, लेकिन आपको करनी है तो मैं आपको करने के लिए, ये लाइन क्रिएट करने के लिए आपको एक सिंपलेस्ट वे सिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेज यहाँ पे मैंने टाइप किया, कमांड बॉक्स में दिख रहा होगा आपको, और एंटर किया। क्लिक करके जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इरेज करने के लिए, वो पोर्शन की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो विजिबिलिटी कम होने से ये होगा कि उसको हम फिर एंटर करके वो डिलीट होने के लिए तैयार है, इरेज होने के लिए एंटर करके वो डिलीट हो जाएगा। और फिर आप एस्केप करके अगेन कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर फिर मैं देखूँगा मुझे फिर दोबारा वो लाइन क्रिएट करनी है जो मैंने डिलीट की थी, तो मैं इस पोर्शन से, जो ये आपको दिख रहा होगा, जो ये एक साइन आ रहा है परपेंडिकुलर और ये इंटरसेक्शन एंड पॉइंट का जो पॉइंट आ रहा है, ये नोटेशन आता है हमारे ओशन ऐप से। तो ओशन ऐप कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से बंद करते हैं, F3 से बंद हो जाता है। ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्शन एक वीडियोस में अलग से बना दूंगा अगर आपको समझ नहीं आएगा तो। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं क्लिक करके यहाँ से F8 से आप क्या करेंगे, ऑर्थो ऑन ऑफ कर लेंगे। ऑर्थो ऑन ऑफ करने से क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया है तो ये सिर्फ 90 में जाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल जाएगा या वर्टिकल जाएगा। तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन चुनूँगा। तो मुझे चाहिए ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ तक। तो एक परपेंडिकुलर का साइन आ रहा है कि ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, मैं इसे यहाँ पे ले लूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ तक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको और क्या चाहिए, आर्क, क्लोज, सॉल्व, विड्थ, लेंथ, अंडू। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मैं एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा और मेरी लाइन दोबारा क्रिएट हो चुकी है। तो ये थी हमारी लाइन कमांड। और लाइन कमांड को क्रिएट करने के लिए एक और ऑप्शन है। अगर आपके पास कमांड नहीं देनी है आपको, तो आप यहाँ सिंपली यहाँ से एक ये आइकन बार दिख रहा है, यहाँ से आइकन सेलेक्ट करके इसमें क्लिक करके सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे क्लिक करके परपेंडिकुलर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलो आ जाते हैं दूसरे कमांड पे, सर्कल कमांड में मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जो आपको भी करना है। तो करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एस्केप करके हम सारी कमांड से बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल सेव कर लेंगे, जितना हमने काम किया अभी तक का सेव हो जाएगा।
कंट्रोल एस दबा के वो सेव हो चुका है। उसके बाद मैं करूँगा इरेज, दोबारा से टाइप करके एंटर क्लिक करके कीबोर्ड पे अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके उस पोर्शन पे, लाइन पे, आउटर लाइन पे मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए जैसे पहले की तरह इसकी विजिबिलिटी कम हो चुकी है। मैं एंटर करके इसे डिलीट कर लूँगा, ठीक है। अब अगेन मुझे वो सर्कल चाहिए दोबारा से, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि वो सर्कल मैंने कैसे ड्रॉ किया था। तो सिंपली मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो वही ऑप्शन कि मैं एक सर्कल कमांड दूँ, और कमांड देने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस पूछ रहा है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, या फिर TTR, टेंजेंट रेडियस, जो रेडियस के काम आता है, ठीक है। दो सीधी लाइन को, परपेंडिकुलर लाइंस को मिलाने के लिए काम आता है एक सिंपल कर्व में। पर हमें बिल्कुल सिंपल यहाँ पे एक सर्कल चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे कि उसका ओरिजिन मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा उसका ओरिजिन, और मुझे उसका डायमीटर मेंशन करना है या रेडियस, तो मैं रेडियस मेंशन करूँगा। और आप डायमीटर चाहते हैं तो डायमीटर भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ रेडियस करना है, तो मैं 30 का रेडियस 30 यहाँ पे लिख के 30 करके एंटर करके, एक एंटर करने के बाद 30 का मिल चुका है, और एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाऊँगा। ये 30 मीटर रेडियस का सर्कल आपके सामने तैयार है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका रेडियस इसमें 30 मीटर है, तो उसके लिए कमांड है डायमेंशन रेडियस, DRA। ये आप किसी भी वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। DRA एंटर करके सेलेक्ट आर्क और सर्कल, तो हमने सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल पे हम सेलेक्ट करेंगे और ऐसे बाहर लाएंगे, तो हमें दिखा रहा है कि जो आपने ड्रॉ किया सर्कल उसका रेडियस 30 मीटर्स है। ओके, इट इज़ क्लियर। तो ये क्लियर हो गया है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, या डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर अगेन आते हैं, ये आपकी क्लियर होगी कि सर्कल कमांड कैसे करना है, लाइन कमांड कैसे करनी है। ये दो कमांड आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आते हैं थर्ड कमांड, रेक्टेंगल कमांड पे। तो रेक्टेंगल हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का हम पहले साइज़ देख लेते हैं कि मैंने कितने का ड्रॉ किया था, और आपको भी सेम ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। तो 80 मैंने इसकी लेंथ ली है, और विड्थ मैंने ली है इसकी 40 मीटर्स की, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करके सेम इरेज करके, और यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम एंटर कर लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही रेक्टेंगल अगेन ड्रॉ करना है ताकि आप सीख सकें। तो रेक्टेंगल मैं यहाँ पे लिखूँगा कमेंट बार में, यहाँ मैंने रेक्टेंगल लिखा है। तो हमें रिकमेंड कर रहा है एक रेक्टेंगल, यहाँ पे कमांड ये ले रहा है जो ऊपर दिखाएगा आपको, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर है इन्वॉल्व। तो एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है हमसे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आपको एलिवेशन चाहिए, फिलेट चाहिए, थिकनेस चाहिए। इसकी डिस्क्रिप्शन वीडियोस मैं आपके बाद में बना के बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। फिलहाल हम सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो स्पेसिफाई, यहाँ पे कमांड बार पे देख लीजिए ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हम एक स्पेसिफाई एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से करने के बाद पर हमें एक एक्चुअल डायमेंशन चाहिए जो हमने पहले देखी थी 80/40 की। उसको देने के लिए हमें क्या करना है, डायमेंशन, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन थी। तो डायमेंशन करने के लिए यहाँ से मैं डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके करूँगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो पूछेगा हमसे कि स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। उसकी लेंथ पूछ रहा है आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 80 है, फिर भी मैं 80 ले लेता हूँ। 80 मुझे लेंथ चाहिए, एंटर करेंगे। रेक्टेंगल स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, मुझे उसकी विड्थ कितनी चाहिए, 40 करेंगे। 40 लिखने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड पे एंटर मारेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्केप करने से पहले एक क्लिक मारना है बाहर या अंदर कहीं भी, और एस्केप करके बाहर आ जाना है कमांड से। ये आपका रेक्टेंगल बिल्कुल रेडी है। डायमेंशन इसकी देख सकते हैं हम, बिल्कुल DLI, डायमेंशन लीनियर एक कमांड है जो आपकी लीनियर लेंथ दिखाती है।
तो DLI एंटर करके स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, वो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, और सेकंड यहाँ पे है परपेंडिकुलर लेंगे बिल्कुल, ताकि हमें एक्यूरेट लेंथ मिले। तो हमें 80 की लेंथ मिल चुकी है। फिर हमने कितने का ड्रॉ किया था विड्थ, वो देख लेते हैं। सेम उस तरीके से DLI कमांड देनी है, डायमेंशन लीनियर, और परपेंडिकुलर करके यहाँ पे देखना है। तो 80/40 का हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ है, जो हमने पहले डिलीट किया था। ठीक है, उसी तरीके से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर इरेज करके सेम मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ये होंगी आपकी 3 कमांड क्लियर। फिर आती है फोर्थ मूव कमांड। मूव कमांड में क्या देखना है कि कोई भी चीज़, मूव से क्या समझ आ रहा है कि मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कहीं भी मूव करना है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ पे आपको पर्टिकुलर चाहिए। तो जैसे कि मैं इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक मूव कमांड दूँगा। कोई भी कमांड देने से पहले आपको वो राइट करना है वर्ड मूव। तो मूव एक कमांड रिकमेंड कर रहा है, जो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर। एंटर कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मुझको ये वाला सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट और मूव करना है। तो उसको क्या करना है, एक पहले आप क्लिक करेंगे उसकी आउटर लाइन पे, फिर एंटर करेंगे और फिर एक बेस पॉइंट पिक करेंगे, जहाँ से आपको पिक करेंगे और उसी बेस के अकॉर्डिंग आप रखेंगे जहाँ पे आपको रखना है। तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके आप देखेंगे तो आपका ऑसनैप खुला है, तो F3 से, ऑसनैप F3 से खुला है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे बिल्कुल ऑर्थो ऑन है तो ये 90 पे ही जा रहा है, यहाँ पे करके परपेंडिकुलर रखना है तो यहाँ पे रख दीजिए। आपको बिल्कुल मिड में रखना है तो मिड पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे रख दीजिए। मैंने यहाँ पे रख दिया और एस्केप करके बाहर आ गया। तो ये मेरा मूव कमांड क्लियर है। फिर अगेन अगर मुझे वहीं पे रखना है तो मूव कर मूव लिखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप चाहें तो दोबारा एंटर करेंगे तो ये प्रीवियस कमांड पकड़ लेगा। मूव जैसे हमने प्रीवियस कमांड यूज़ करी थी तो वही करंट यूज़ कर लेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर एंटर करना है कीबोर्ड पे। फिर आपको यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से ले आने के बाद परपेंडिकुलर ले आने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये थी हमारी मूव कमांड। ठीक है, अब ये 3-4 कमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर सिंपली हम कॉपी कमांड यूज़ कर रहे हैं। कॉपी कमांड में आपको क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है ये वाली स्पेलिंग कॉपी राइट करनी है। कॉपी करने के बाद कह रहा है कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी आपको ऑब्जेक्ट कॉपी करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मुझे ये एक रेक्टेंगल को कॉपी करना है, मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए एग्जैक्टली ऐसा ही। तो सेलेक्ट किया मैंने लेफ़्ट क्लिक करके इस रेक्टेंगल पे, फिर एंटर किया कीबोर्ड पे। फिर मैंने इसको ओरिजिन से ले सकता हूँ, सिमेट्रिक सेंटर से ले सकता हूँ, या मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके साइड वाली लेंथ के मिड पॉइंट से ले सकता हूँ। तो जैसे कि मैं सेंटर से उठा रहा हूँ तो मुझे सेंटर से चाहिए, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे रख के एक यहाँ पे बाहर एक रेक्टेंगल रख देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास ये कॉपी हो गया। सिमिलरली मुझे कॉपी करके यहाँ कॉपी राइट करूँगा, कॉपी रिकमेंड कमांड कर रहा है, कॉपी राइट करके मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा लेफ़्ट क्लिक करके माउस से और कीबोर्ड पे एंटर करके ओरिजिन से इसको बाहर ले जाके ये कॉपी हो गया। सिंपल। तो ये सीख गया कॉपी कमांड। अब बाहर आते हैं, इसको पहले कमांड को डिलीट कर लेते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस पोर्शन को डिलीट कर लेते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको सीखने के लिए बताया था, तो ये डिलीट हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, एक्सटेंड कमांड क्या होती है। एक्सटेंड कमांड ये होती है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर लेंथ, कोई भी लाइन, पॉलीलाइन आगे बढ़ानी है तो उसको आप बिना ड्रॉ करे एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज दैट ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है लेकिन मुझे इसे आगे तक बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटेंड एंटर लिखूँगा, एक्सटेंड कमांड दूंगा
कीबोर्ड पे एंटर करके माउस से लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करके एंटर करके जिस ऑब्जेक्ट तक मुझे चाहिए वहाँ तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, अगेन दोबारा बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे मैंने इसको पहले की तरह कर दिया है, एक्सटेंड लिखने के बाद ये कमांड आपकी एक्टिव हो चुकी है। जहाँ तक आपको करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर दबाइए। फिर जिस लाइन को आपको एक्सटेंड करना है वहाँ पे ले जाइए, उसके हाफ मिड से जिस तरफ ले आना है उधर करिए। अगर आप इस तरफ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया था लाइन, यहाँ तक आपको चाहिए, यहाँ पे हमने कर लिया, तो ये एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, अभी बात आती है मिरर कमांड की। मिरर कमांड से आपको समझ आ रहा होगा, मिरर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका बिल्कुल एक सिमेट्रिक आपको चाहिए पोजीशन उसकी दूसरी साइड में, तो वो आपको एक मिरर कमांड से मिल जाएगा एज ए मिरर। जैसे कि यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये पोजीशन मैं डिलीट कर लेता हूँ, एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। मिरर यहाँ पे मैं कमांड दूंगा और सिलेक्ट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को पूरे, ऐसे रीज़न करके मैं सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर करूँगा कीबोर्ड पे। फिर मैं स्पेसिफाई फर्स्ट ऑफ मिरर लाइन दूंगा। यहाँ पे कहीं भी आप मिड पे ले लीजिए, उस मिड पॉइंट लेने से आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट बैठ जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को मिड पॉइंट ले लेता हूँ। हमेशा एक मिड पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको कॉमन लगता है। यहाँ मैंने किया, उसके फिर लेफ़्ट राइट में आएंगे एक, तो आप ऐसे आपको एक दिख जाएगा, वो खुद ही आता हुआ। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। आपने जिस सोर्स से इसको कॉपी मिरर किया है तो आपको ये डिलीट करना है या नहीं। तो हमें दोनों ही चाहिए, तो हम डिलीट नहीं करेंगे, हम नो करके एंटर कर देंगे और ये मिरर हो जाएगा। सिंपली एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। तो ये मिरर कमांड आप सीख चुके हैं। 8 नंबर पे है स्ट्रेच कमांड। क्या होती है स्ट्रेच? मतलब किस चीज़ को खींचना और आगे तक जितना वो है। तो सपोज दैट ये रेक्टेंगल यहीं तक है पर मुझे यहाँ तक चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको स्ट्रेच करने के सबसे पहले कि स्ट्रेच एंटर करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रेच करने के बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से करना है कि वो पोर्शन के ये वाला भी एंड और ये वाला भी एंड कवर हो जाए। तो अगर आप ऐसे इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से नीचे से ले आके ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही आप यूज़ करेंगे पहली बारी, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होते रहेगा तो आप बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे। ये मैंने किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर किया कीबोर्ड से और फिर मैं इसको ऐसे करके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करूँगा। यहाँ से बेस पॉइंट में यहाँ से ले रहा हूँ और आगे बढ़ाऊँगा अपने लेफ़्ट क्लिक करके माउस से। तो मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ से इसको 33 तक ले आऊँगा, या फिर कोई लाइन देनी है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे मुझे 30 तक चाहिए तो 30 यहाँ पे लिख के आप एंटर कर सकते हैं, तो वो 30 और आगे स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन मुझे जैसे स्पेसिफाई पॉइंट मैं यहाँ पे खुद ही दूंगा, तो मुझे चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, मैंने यहाँ पे कर दिया तो मेरा रेक्टेंगल यहाँ तक ड्रॉ किया। ठीक है, सिमिलरली फिर दोबारा से वो कमांड यूज़ करेंगे। तो एंटर करके वो स्ट्रेच कमांड यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर एंटर करूँगा और यहाँ से बेस पॉइंट लूँगा और फिर दोबारा उसको वहीं उसी जगह पे ला के छोड़ दूँगा। और ये थी हमारी स्ट्रेच कमांड। कंट्रोल एस करके काम सेव करना है बीच बीच में, क्योंकि कभी भी सिस्टम ऑफ होता है, कुछ भी होता है, तो आपका डाटा सेव होता रहे। एस्केप करके कमांड से बाहर आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड यूज़ क्यों होती है? ट्रिम कमांड का एक सिंपल सा एग्जांपल है। जो लाइन यहाँ पे पहले से थी, यहाँ तक थी, पर मैंने एक्सटेंड करके कमांड से यहाँ पे ले आया था, तो मुझे अब वो ट्रिम करके मतलब यहाँ तक नहीं चाहिए। तो ट्रिम कमांड करने के लिए क्या करना है? सिंपली ऐसे हम सिमिलरली करते आ रहे हैं, ट्रिम एंटर करना है। ट्रिम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट जहाँ से आपको ट्रिम करना है, जिस तरफ करना है, तो जिसकी
जिसके आसपास करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखेंगे आप यहाँ पे, मुझे इस टाइप का इस तरफ का ट्रिम करना है तो ये इस तरफ का ट्रिम कर लेगा। और अगर मुझे यहाँ पे आप माउस रखेंगे, अगर आप इस तरफ का ट्रिम करना है तो इस तरफ का ट्रिम कर लेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, जब भी कोई इरेज करते हैं विजिबिलिटी कम होती है उसकी, और क्रॉस भी दिखा रहा है आपको, तो मुझे ये ट्रिम करना है, मैं ये ट्रिम कर लूँगा। ये सिलेक्ट करके मैं ट्रिम हो चुका है, ये थी ट्रिम कमांड। और अगर आपको और सीखना है तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ट्रिम कमांड थी, इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर ये अच्छे से जुड़े हुए हैं तो मुझे ये 2 लाइन सेलेक्ट करने के बाद, ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर मैं करूँगा तो ये पूछेगा कौन सा आपको एडिट करना है। तो ये पोजीशन में मैं अगर रखूँगा तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर एक लेफ्ट अपना माउस का कर्सर रखूँगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये डिलीट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आपका ये भी ट्रिम हो चुका है बिना कोई ब्रेक करे लाइन। फिर Ctrl+Z करके अंडू कर लूँगा क्योंकि मुझे वो चाहिए अभी। Ctrl+S करके सेव करूँगा। फिर अब बात आ जाती है 10वें नंबर पे जो कमांड है, 10th नंबर पे हैच कमांड आप कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपली आप सिमिलरली जैसे हम चलते आ रहे हैं, हैच यहाँ पे राइट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे सिंपल, जो आपको दिखा देगा हैच करने के बाद यहाँ पे एक यूनिट्स आएंगी। वो यूनिट्स आपको यहाँ मिलती हैं तो ठीक है, आप यहाँ से स्केल इसको कर लीजिए। सपोज मैं 20 करता हूँ, या फिर मैं इसका यहाँ से पैटर्न चेंज करता हूँ। मुझे वॉल का पैटर्न चाहिए तो वॉल का पैटर्न मैं ले लेता हूँ। तो देखिए हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन हम 1 स्केल देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो आप वो अपने यूनिट के हिसाब से, या फिर आपकी ड्राइंग कितनी बड़ी है छोटी है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैंने कहा था अगर आपको यूनिट ऐसे क्विक प्रॉपर्टीज़ आपकी कहीं से ऑन नहीं, यहाँ से क्विक प्रॉपर्टीज़ आपकी ऑन नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को करने से पहले हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएगा सेकंड लास्ट पे, उसको क्लिक कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल चुकी हैं। सिमिलरली जो भी आपको कुछ भी आपको चेंज करना है सब इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही होता है, ठीक है। जो भी आपको ऊपर अपर आइकन बार में नहीं दिख रहा है या फिर बिलो में नहीं दिख रहा है तो वो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो स्केल यहाँ पे है, लाइन टाइप स्केल यहाँ पे है, लेयर्स यहाँ पे है, हमारी हमें कलर क्या चाहिए वो यहाँ पे है। जैसे मैंने रेड कलर कर दिया वो यहाँ पे है ना। और यहाँ पे क्या हैच है वो देख रहे हैं आप। ये मैंने सॉलिड हैच करी थी पहले, सिमिलरली मैंने ऐसे ही की थी, सॉलिड हैच है। फिर यहाँ पे मैंने एक प्लिंथ लेवल से नीचे ग्राउंड लेवल का है, तो मैं एक हैच यहाँ पे भी दिखाता हूँ। मैंने हैच एंटर करके, हैच टाइप करके एंटर करके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और एंटर करके बाहर आऊँगा, एस्केप करके कमांड से बाहर आऊँगा। तो यहाँ पे एक सॉलिड हैच हो गई, लेकिन मुझे सॉलिड हैच नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉन्क्रीट हैच चाहिए। तो कॉन्क्रीट हैच के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिट्स में जाऊँगा, पैटर्न नेम में चेंज करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करते यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स दिखेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कॉन्क्रीट का हैच ले लेना है। ये मैंने लिया, स्केल 1 है और मेरे लिए ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स जो आपके लिए यूज़फुल हैं। आप इसको ईज़िली अपने घर पे ही सीख सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि अपना लैपटॉप और कंप्यूटर खोल के रखिए जहाँ पे ऑटोकैड इंस्टॉल है, और मेरी वीडियोस देख के स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहिए। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ यहीं पे सीख सकते हैं ईज़िली। बस थोड़ी सी विलिंग पावर चाहिए, आपको सीखना है, ये ठानना है आपको, और आप ईज़िली सीख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।